प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल करालागुंड और जमात 7वीं है उर्दू। आज का सबक है हमारा 3 कहानियाँ, यानी 3 कहानियाँ इस सबक में हैं। पहली कहानी जो है वो चालाक बंदर की है, और दूसरा है जालिम बादशाह, और तीसरा है नेक अमीर। आज हम पहली कहानी पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा मज़ा आता है कहानी सुनने में। तो मैं बच्चों आपको यहाँ तवज्जो रखना है। पहले बच्चों, आज हम कहानियों के बारे में ये सबक पढ़ेंगे। बच्चों, कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। घर के बुज़ुर्ग लोग अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। ये जो घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, और बच्चे भी बड़े दिलचस्पी और बेताबी से इसका इंतज़ार करते थे कि कब हमें ये कहानियाँ सुनाएंगे। और बच्चे बहुत ही दिलचस्पी के साथ कहानियाँ सुनते थे। और आज के इस सबक में हम 3 कहानियाँ पढ़ेंगे, लेकिन पहली कहानी आज हम पढ़ेंगे। और पहली कहानी जो है वो है चालाक बंदर। यानी चालाक बंदर के बारे में पढ़ेंगे। ये चालाक बंदर कहाँ रहता था, कैसे ये कहानी बनी, मैं आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा सा खुलासा मैं इस कहानी का यहाँ आपको पेश करूँगा कि एक चालाक बंदर था और उसका एक दोस्त था। ये कहानी एक चालाक बंदर और लालची मगरमच्छ की है। इस कहानी में लालची मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर को फंसाकर अपनी बीवी के हाथों मारना चाहता था, लेकिन चालाक बंदर ने धोखेबाज मगरमच्छ से अपनी जान बचा ली। कैसे और किस तरह, अब कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि एक बंदर तालाब के किनारे रहता है। यानी मैंने एक पिक्चर बनाई है, तालाब ये है और ये है आम का पेड़ और ये है बंदर इस पे, और इसमें यहाँ तालाब में मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ है और ये इसकी बीवी है मगरमच्छ की। तो आम का पेड़ था, और जब आम पकने लगे तो ये आराम से बंदर उस आम के पेड़ पे क्या करता था, आम खाता था। तो मगरमच्छ नीचे देख रहा था। तो बंदर ने कहा कि चलो इसमें थोड़ी सी इसको भी मैं खिलाऊंगा। वो इसको भी इसमें डालता था और मगरमच्छ आराम से खाता था। फिर इन दोनों में दोस्ती बन गई और गहरी दोस्ती हो गई। तो मगरमच्छ जाता था, बंदर इसे आम गिराता था और ये खाता था इस पेड़ से। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती गहरी होती गई। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मगरमच्छ ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है बंदर, जो मुझे आम खिलाता है। उसने कहा कि अगर आपको दोस्त पर इतना भरोसा है तो इससे कहना कि दावत पे बुलाना। लेकिन इसकी ये लालची थी इसकी बीवी, और ये मगरमच्छ भी लालची बन गया। तो इस बीवी ने कहा कि ये मीठे आम खाता है, क्यों नहीं इसका दिल, ये जो बंदर खाता है रोज़ मीठे आम, तो इसका दिल भी मीठा होगा, मैं इसका दिल खाऊंगा। तो मगरमच्छ की बीवी रूठ गई। मगरमच्छ से मैं अपने दोस्त को ला, मुझे ये तमन्ना है कि मैं इसका ये दिल खाऊंगा। तो मगरमच्छ ने भी चाल चली और ये मगरमच्छ वहाँ किनारे गया यहाँ पे, और कहा बंदर से, बंदर मुझे आज आपको हमारी दावत है, मेरी बीवी आपको अपनी दावत पे बुलाना चाहती है। तो बंदर ने कहा चलो चलेंगे, मैं कैसे आऊँगा वहाँ, आप तो पानी में वहाँ। उसने कहा कि मैं किनारे मैं आपके किनारे नज़दीक आऊँगा, आप मेरे ऊपर चढ़ेंगे, मैं आपको अपनी बीवी के पास ले जाऊँगा। तो बंदर आ गया नीचे और इसके पीठ पे चढ़ गया, और अब ये चलने लगे। जब ये चलने लगे तो अब ये वहाँ पहुँच गए। तो इसकी बीवी ने उससे कहा, तो आपने अपने दोस्त को लाया, आपका दोस्त भी अच्छा है, ये जिस तरह ये आम खाता है इस तरह मीठे आम, इस तरह इसका दिल भी मीठा होगा, तो मुझे इसका दिल चाहिए। तो बंदर ने कहा, बंदर चालाक था, तो इसने कहा कि मगरमच्छ जी, अगर आप पहले ही बोलते कि आपकी बीवी को इतना तमन्ना है कि मेरा दिल खाना है, तो मैं अपना दिल उस पेड़ ही पे भूल गया हूँ, मैं दिल साथ ले आया था। तो मगरमच्छ ने कहा चलो इसमें क्या बात है, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा, आप अपना दिल साथ लाइए। तो मगरमच्छ बंदर उसकी पीठ पे वापस चढ़ गया और किनारे पे पहुँच गया। जो ही किनारे पे पहुँच गया तो मगरमच्छ ने क्या किया, 1 2 3 इसने छलांग लगाई ऊपर पेड़ की ओर और अपनी जान बचा ली।
और फिर मगरमच्छ नीचे इंतज़ार करता रहा। तो इसने कहा इसे कि आप नीचे आ जाओ, देर हो रही है। उसने कहा, अरे ओ नादान, आप मुझे अपनी बीवी के हाथ मरवाना चाहता था, यही दोस्त है आप, क्या दोस्ती निभाई आपने। तो इस तरह इस चालाक बंदर ने अपनी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी हमारी नादानी की वजह से वो हमारे ही दुश्मन बन सकते हैं। तो इस कहानी से यही मतलब निकलता है, ज़्यादा भरोसा नहीं करना दोस्तों पर। कभी नादानी की वजह से हाँ वो हमारी ही दुश्मन बन जाते हैं। तो आज हम ये पहली कहानी पढ़ी। इंशाल्लाह कल इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बाकी